हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू पाइथन सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। तो पाइथन में कैसे करा जाता है? पाइथन में where 1 इक्वस टू 10, where 2 इक्वस टू 10, प्रिंट where 1 प्लस where 2। मतलब इसमें हमें कुछ ना हाइडर फाइल की ज़रूरत है, ना हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स चलते हैं इसमें। ना हमें इसमें डेटा टाइप, देखो हमने डेटा टाइप लिखा ही नहीं है। तो इसको कैसे पता चलता है? इसको ऐसे पता चलता है, वैल्यू से पता चल रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है। अगर हमने कोई स्ट्रिंग डाला होता, कोई कैरेक्टर डाला होगा, तो उसको उससे पता चल रहा है, वैल्यू से पता चल रहा है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। इसमें हमें डेटा टाइप होता है, पर वो पहले से लाइब्रेरी में फिक्स है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और C++ में हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी छोटी है, इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत पड़ा है सामान, ऐसे समझिए। तो हमें डायरेक्टली हमें ये आउटपुट दे देगा 20। अब हम कोड को थोड़ा अच्छे से समझा, मतलब अच्छे से करते हैं। जैसे हमें इनपुट मांगते हैं यूज़र से, तो उस तरफ से कैसे करेंगे? उसमें ऐसा करना पड़ता है, वेयर 1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और वेयर 2 इक्वल्स टू इनपुट सेकंड नंबर। हमें C++ में स्कैनफ से रीड इनपुट का मतलब लेना पड़ता था यूज़र से। इसमें खाली इनपुट लिखने से, इनपुट मेथड से काम चल जाएगा। पर एक समस्या इसमें यह आएगी कि ये आंसर हमें स्ट्रिंग में दे देगा। जैसे हमने नंबर लिखा यहाँ 10, यहाँ 10, तो ये आंसर दे देगा हमें 10 10, तो जो कि ये हमारा आंसर नहीं है। इसको सही करने के लिए हमें इसके आगे INT लिख देना पड़ेगा, इसके भी आगे INT लिखना पड़ेगा, या तुम नीचे लिख दो where 1 असाइन टू INT, where 2 असाइन टू INT। तो हमारा अब आंसर आ जाएगा 10 + 10 20 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारा जो इनपुट यूज़र से गया है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है या फ्लोट टाइप वैल्यू है, जो भी आप देना चाहें। वैसे आंसर नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें स्ट्रिंग कैसे काम करती है। स्ट्रिंग का str लिखा इक्वल्स टू इनपुट कर दिया, और दूसरी बात में हम num1 ले रहे हैं। num1 INT लिख दिया, इनपुट से जा रहा है। स्ट्रिंग में तो कुछ नहीं लिखो, स्ट्रिंग होल्ड ही कर रहा है, स्ट्रिंग वही करता है, मतलब प्रोसेस स्ट्रिंग में ही चलता है उनका। जो हमारा आंसर हम इनपुट कराते हैं वो स्ट्रिंग में ही देता है, तो स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे में num1 हम नंबर डाल रहे हैं, तो इनपुट num1 INT लगा दिया, प्रिंट यू एंटर्ड। ये यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, तो ये प्लस का साइन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं यूज करेगा, ये एडिशन नहीं करेगा, ये कॉन्कैटिनेट करेगा, मतलब दोनों को मिलाएगा एक साथ। प्रिंट योर नंबर इज। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमने ये इनपुट डाला हमने BCA, नंबर डाल दिया 10, तो ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा BCA, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है। यहाँ आंसर ये एरर दे देगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर है और ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये पाइथन में नहीं चलता है। इतना तो आंसर दे देगा वो BCA करके, BCA 10 लिखा, BCA दिखा देगा, पर ये आंसर ये नहीं दिखा पाएगा कि यूर नंबर इज, और ये क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है और ये स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप्स है। तो स्ट्रिंग, इसको हटाने के लिए हमें या तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। ये कॉन्कैटिनेट, ये स्ट्रिंग है, ये कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। यहाँ कॉन्कैटिनेट मतलब दोनों को चिपका देगा। चिपकाने का मतलब यहाँ भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, यहाँ भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर अगर तुमने वो डाल दिया होता, इंटीजर डाल दिया होगा, यहाँ भी ये डेटा टाइप INT डाल दिया होगा कोई भी, मतलब तो वो फिर भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें या तो कॉमा लगाना पड़ेगा, या तो इसे लिखना ही नहीं पड़ेगा, खाली num1 लिखोगे तब हमारा काम चलेगा, तब हमारा आंसर BCA और 10 दिखा देगा।
तो ये ऐसे चलता है। अब बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स की। इसके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट से सभी बनता है। सभी इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑल वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, मेथड एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। मतलब सारे जो मेथड चलते हैं, फंक्शन चलते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, जो भी आप चलाते हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ही होते हैं एक प्रकार के। जैसे हमने एग्जांपल लिखा वेर इक्वल्स टू 5, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। हमने लिखा एबीसी, फंक्शन बनाया एबीसी नाम का, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। क्लास बनाई हमने, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप के, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। अब बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी मतलब हमें इनपुट देना है, जैसे अगर जब हमने वैल्यू दे दी डायरेक्ट पहले var 1 = 10 कर दिया, तो वो असाइन होगी, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें कोड में चेंज करना पड़ेगा, हमें एग्जीक्यूशन टाइम पर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इनपुट दिया तो हम चेंज कर सकते हैं, बाद में फिर से प्रोग्राम चलाया, फिर से हम इनपुट दूसरा दे सकते हैं। तो ये ऐसा चेंजेस मॉडिफाई कर सकते हैं, वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरी बात, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो चेंज नहीं हो सकते, जिसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो परमानेंट फिक्स है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तुम्हारे पास लिस्ट, डिक्शनरी, हम पढ़ेंगे आगे। ये म्यूटेबल है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग होगी, ट्रपल्स हो गए, ये इम्यूटेबल्स हैं। अब बात करते हैं कि हम इसमें कमेंट कैसे लिखे जाएंगे। पाइथन में हम कमेंट्स कैसे लिखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट तो हमने हैश लगाना है, उसमें हम सी और C++ में डबल डैश लगाते थे, इसमें हैश लगाएंगे। सी लैंग्वेज और C++ में हम डबल डैश लगाते थे, हम इसमें हैश लगाने से हमारा सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, हमने पहले प्रिंट ABC लिखा था, कोई स्ट्रिंग दी थी, तो हम उसे नहीं प्रिंट कराना चाहते तो हैश लगा देंगे। और इसमें इन्होंने पाइथन में हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होते ही नहीं है। एक प्रकार का ये है कि मल्टी लाइन कमेंट होते ही नहीं है। उस मल्टी लाइन कमेंट्स को डेवलपर ने बनाया था, वो आगे समझते हैं हम, आगे कैसे बनाया था, वो क्या बनाया था, वो आगे समझते हैं। अब स्ट्रिंग पे बात करते हैं। स्ट्रिंग में हम जैसे देखो डबल कोट से हम, ये ठीक है प्रिंट हो जाएगा, ये डबल कोट से हमने लिखा है, ये प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग 1 बैच 1 लिखा है, तो ये भी क्योंकि ये सिंगल कोट से, सिंगल कोट भी चलता है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्ट्रिंग 2 यहाँ सिंगल कोट लगाया, यहाँ डबल कोट लगाया, तो ये नहीं चलेगा, जिसमें कंपाइलर एरर बता देगा, क्योंकि हमने उसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट है कहाँ एंड है। स्टार्ट चलो सिंगल कोट से, एंड डबल कोट से कर रखा है तो समझ में नहीं आएगा। और जो कि ये स्ट्रिंग है नहीं, मतलब हम ट्रिपल कोड नहीं लगा सकते, पर यूजर मान ले रहा है कि ट्रिपल कोड लगा सकते हैं, ये है नहीं पर हम मान रहे हैं कि ये है करके, ये भी चल जाएगा तुम्हारा कि हेलो वो प्रिंट करा देगा। अब देखिए, अब हमें जैसे कि ये है, इसको करना है हमें, इसको हमने कमेंट्स के रूप में रखना है। अब ये हमें एग्जीक्यूट हो गया, हमें दूसरा प्रोग्राम करना है, इसको हम कमेंट की तरह रख रहे हैं। तो कमेंट रखने के लिए पहले तो हमें या तो सब में हैश लगाना पड़ेगा सिंगल लाइन कमेंट से। मल्टी लाइन कमेंट्स है नहीं, पर उन्होंने ट्रिपल कोड लगाने से भी हमारा मल्टी लाइन कमेंट की तरह ट्रीट होगा वो। मतलब मल्टी लाइन कमेंट है नहीं, पर ट्रीट कर रहे हैं कि ये कमेंट की तरह है। हम ये लगा देंगे ट्रिपल कोड। ट्रिपल कोड भी इसलिए सिंगल सिंगल सिंगल, ना कि डबल सिंगल, वो भी 3 ही है, पर डबल सिंगल नहीं यूज करता है। स्ट्रिंग कैन बी कॉन्कैटिनेट, हम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी हो सकती है स्ट्रिंग। मल्टीप्लाई देखिए, अगर हमने AGI लिख दिया, कोई भी हमने अल्फाबेट्स ले लिए, इंटू 3 किया तो 3 बार AGI दिखा देगा। पर अगर हमने प्रिंट AGI इंटू 3.5 कर दिया तो 3.5 में एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये खाली
इंटीजर टाइप में चलता है, ना कि फ्लोट में। ये फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू नहीं चलेगी इसमें, ये खाली इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड करेगा, प्रोसेस चलाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।